ऐसी नौबत ना आए कि हम कहीं फ्री पड़े या फिर हम कहीं धक्के खाएं या फिर प्राइवेट नौकरी करें। जैसा भी हम जहाँ भी पढ़ते हैं, फटाफट कोर्स सिलेबस कंप्लीट करें और अपना सिलेक्शन ले और आराम की ज़िंदगी जिए। चाहे नौकरी 2 साल में आए, 3 साल में है, अपना मटेरियल, अपना सिलेबस, अपनी प्रैक्टिस रेडी रखे, कंटिन्यू रखे जब तक नौकरी नहीं आ जाती। और जैसे नौकरी आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी ले और सीधा ज्वाइनिंग पे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना चला रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा नहीं करना। आप समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये कोचिंग वाले हैं, चाहे वो आपके ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन वाले कॉलेजेस, क्या इनको पैसों की जरूरत नहीं है? क्या इनको रोटी नहीं खानी खानी पड़ती क्या? ये मॉल वाले हैं और आपके रेलवे स्टेशन वाले हैं, मेट्रो वाले हैं, ये सारे के सारे इनके सबके काम खुल रहे हैं, लेकिन कोचिंग ठप, बिल्कुल बंद, ताला बंद, स्कूल बंद। अरे उस पेरेंट्स से जाके पूछो जिसका बच्चा घर पे बैठा है, पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन, घंटा पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे 4 मैसेज भेज देंगे कैप्चर करके कॉपी से, नु के हो गई ऑनलाइन पढ़ाई। ऐसे थोड़ी होती है ऑनलाइन पढ़ाई। जो पढ़ाई रियल में होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं सारी सुविधाएं दे रहा हूँ, ये होती है ऑनलाइन पढ़ाई। ये थोड़ी ना होती है कि मैं आपको 4 फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दूँ कर लो ऑनलाइन पढ़ाई, ऐसे थोड़ी ना होती है। सोचो, जो मजदूर स्कूल में नौकरी कर रहे हैं उनके रोजगार खत्म हो गया, टीचर्स जो कि स्कूल में जॉब करते थे उनकी नौकरी खत्म हो गई, अब उनका जो मैनेजर है वो थोड़ी ना फ्री की सैलरी देगा। बताओ कितना नुकसान है। लेकिन इस बात पे किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। सरकार सारी की सारी निकम्मी आती है, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी बेरोजगारी के लिए काम नहीं करती। सब मोदी पॉलिसी में ये है कि नौकरियां घटाओ, और वाकई में नौकरियां घटती जा रही है। मेरे पास एक्चुअली डाटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रखा है कि मैं यूट्यूब पे आकर के फटाफट आपको स्क्रीन पे डाटा लगा के दिखाऊं और आपको चीज़ें समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग जानते हो, आप इतने एक्सपर्ट तो हो, सभी बच्चे यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब पे एक से एक भरे पड़े हैं जिन्होंने आपको सब डिटेल दे दी होगी। तो मैं कोई स्पेशल डिटेल आपको नहीं दूंगा, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं डाटा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दूं। आप लोग समझदार हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आप उसका एक डिटेलिंग देखेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि लगातार नौकरियां घटती जा रही हैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मोदी जी खुद ही कह देंगे कि मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, नौकरी खत्म, अब मौज लो। तो क्या होगा? अब इससे पहले ये हो जाए कि मोदी जी कहें कि मित्रों, भाइयों और प्यारे भाइयों और बहनों, नौकरियां खत्म, तो इससे पहले नौकरी ले लो, पढ़ करके नौकरी ले लो। ठीक है? कहते हैं ना, अब की बार आखिरी बार। ठीक है? और जो इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाया ना, उससे बड़ा बेवकूफ और नालायक बच्चा कोई होगा भी नहीं इस लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपको कुछ सीखने के, ये जो लॉकडाउन लगा है ना, ये जो कोरोना वायरस आ रहा है, इसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से लाइफ को जीता है ना, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख गया होगा। ठीक है? और जिसको पैसा ही फ्री फंड का मिल रहा है, खाने को घर पे रोटी मिल रही है, तो उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर आप इस कोरोना के आने से जो ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, अगर इसका भी आप फ़ायदा ना उठा पाए ना एजुकेशन में, तो बेकार है फिर आपकी तैयारी करना भी। ठीक है? मुझे और का तो पता नहीं, लेकिन मैंने फ़ायदा उठाया और मुझे प्रॉफिट मिला भी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला। ऐसा नहीं ऑनलाइन कोचिंग से, ऑनलाइन कोचिंग का तो मैटर अलग है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे सबसे पहले ये पता कि अगर मान लीजिएगा कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम उस समस्या से कैसे निपटेंगे वो हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए। हालांकि समझ जाओगे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, आज नहीं तो कल तो समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें मिरर के बारे में, शीशे के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि हमारे घर में मिरर लगा होता है जिसमें आप अपना सुंदर चेहरा देखते हैं। ठीक है? बाल वाल संवारते हैं, है ना? तो अगर वो शीशा टूट जाए, उसमें क्रैक आ जाए, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उसको बाहर उठा के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो अब आपके काम का नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना? आपने कोई शर्ट खरीदी और वो शर्ट फट गई, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? उसको दोबारा तो पहनने से रहे,
डेफिनेटली उसको फेंक ही दोगे या कुछ उसका पोछा वोछा ही बना लोगे और क्या करोगे, घर में साफ सफाई के लिए यूज करोगे, लेकिन उस शर्ट को पहनोगे नहीं, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली हो। भगवान की मूर्ति जिनको हम पूजते हैं, अगर उस मूर्ति में भी क्रैक आ जाता है तो आप उस मूर्ति को भी बाहर रख दोगे, आप उसको घर में नहीं रखोगे, मुझे इतना पता है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं जी हम तो रखेंगे, तो वो मुझे ही पता है आप कितना रखोगे, ठीक है। तो अब आपने इस बात से क्या सीखा कि व्यक्ति की जब तक हमें जरूरत पड़, अगर हमें किसी चीज की नीड है ना, तब तक हम उसको उसको संवारते भी हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, सारे काम करते हैं, और जब उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाता है ना, उसमें कोई कमी आ जाती है, तो हम उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी ना, तो दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा, आपको मूर्ति की तरह बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा और आपसे कोई पूछने वाला नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा सब आपको इग्नोर करने लगेंगे, ठीक है। और इस चीज से अगर आपको बचना है तो आपको, आपका जो खर्चा होगा ना, वो केवल और केवल 5 रुपए का होगा। एक पेंसिल लेनी है 5 रुपए की और उसको घिसना है, ठीक है। पेंसिल नहीं देखी तो मैं भी दिखा देता हूँ, आप ना पता नहीं कौन कौन सी पेंसिल रखते हो, ये रही देखो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3 रुपए वाली पेंसिल से काम करता हूँ। ये 3 रुपए वाली पेंसिल देखो, दिख रहा होगा कैमरे में, ये 3 रुपए वाला पेन, पेन की हालत देख लो, और इसी पेन से मैं लाखों रुपए कमा लेता हूँ। अब देख लो, तो इस पेन में इतनी ताकत है ना कि आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो। इस पेन में टोपली भी नहीं है, टोपली पता नहीं कहाँ गई, और 3 रुपए का पेन है, 10 रुपए का पैकेट आता है, ये पारस का है ये। और देख लो अच्छी तरीके से, देखो कितना बेकार पेन है, और इस पेन से मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। और आप भी कमा सकते हैं, लाखों नहीं करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन इस पेन का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें सीखना है। इस पेन को जितना घिसोगे ना, जितना लिखोगे, जितना घिसोगे, जितना पढ़ोगे, ये आपको एक छोटा सा 3 रुपए वाला पेन ना लाखों रुपए कमवा देगा, लाखों रुपए। आप समझ रहे हैं ना। तो इस पेन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप इस पेन को जितना घिस लोगे ना, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे और हर चीज पे टारगेट बना के काम करेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। आई बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, कमेंट वमेंट कर देना, लेकिन कमेंट घटिया मत कर देना वरना ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। हालांकि अभी तक तो कोई किसी ने नेगेटिव कमेंट की नहीं है। चलो भाई, तो मोटिवेशन भी हो गया, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी हो गई है। अब हम करते हैं काम की बात। तो हमारा चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल की जो मैंने शीट है वो आपको आपके अकाउंट में यानी नोट्स वाले सेक्शन में प्रोवाइड करा दी है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको शीट नहीं मिल पाई है, तो वो कष्ट करके, थोड़ा सा कष्ट करेंगे और हमारी टीम के पास मैसेज कर देंगे, तो शीट आपको मिल जाएगी। हालांकि मैंने सभी अकाउंट में जो है उसको फॉरवर्ड करा दी है, लेकिन फिर भी एक आध अकाउंट ऐसा हो जाता है कि छूट जाता है दिमाग से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। शीट 1 मैंने आपको दे दी थी, आज मैंने शीट 2 अपलोड करा दी है, वहाँ से सवाल कर लीजिएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो उसमें सीडीएस और मेंस के सवाल है, वो मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक न्यू टॉपिक लेकर के चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मेरा आज मैं दरअसल क्या था कि मैं आज आपको स्पीच देने के लिए आया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यूट्यूब पे मैं आपके सामने बातें करने लग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे अपनी तरफ से, कुछ नहीं होने वाला, आप समझ रहे हैं ना। तो इससे अच्छा जो भी होगा देखा जाएगा। अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मन से पढ़िए, भगवान का नाम लेके पढ़िए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़े। अब उस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन एक और देखते हैं। और हाँ, जितने भी ये मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वे सारे के सारे क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे, ठीक है। ऐसा टेंशन ना लीजिएगा कि आपको शीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सभी क्वेश्चन शीट में मिलेंगे, ओके। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्स का न्यूनतम मान क्या है? एक्स का न्यूनतम मान क्या है? 517 एक्स 324 जो 12 से
विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, ठीक है भाई। और आपको 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी करके, ठीक है भाई। ऑप्शन है 3 0 1 2। तो बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे x का न्यूनतम मान पूछ रहा है, यानी कि एटलीस्ट, यानी कि सबसे छोटे से छोटा मान पूछ रहा है, क्या होगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जितने भी ये क्वेश्चन है ये आपके टेलीग्राम बैच में आ चुके हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। मेरे पास लगभग 6 से 7 बच्चों की अभी मेरे पास जो है डाउट है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके डाउट है वो समझ जाना कि मैं किन का नाम लेना चाहता हूँ। मैंने सबके देख लिए हैं डाउट, तो मैं आपको सारे करा दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी मेरे पास और डाउट आने दीजिए, तो मैं आपका कल डाउट को क्लियर कराता हूँ, ठीक है। एक बार से आज अगर कुछ डाउट आपके निकलते हैं तो वो भी कोशिश कीजिएगा सेंड करने की, ठीक है, जिससे कि मैं आपके डाउट टाइम से ले लूँ, ठीक है। तो x का न्यूनतम मान पूछ रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा x का न्यूनतम मान। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो देखो भाई, 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने 10 का पढ़ा, 11 का पढ़ा, 7 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, लेकिन 12 का तो पढ़ा ही नहीं ना। तो आप ये देखिए कि जो ये 12 है वो है क्या। तो आप कहेंगे कि सर ये 12 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक 12 कंपोजिट नंबर है। देखो, पेपर में सवाल करते समय आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है कंपोजिट नंबर है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। अब जब ये कंपोजिट नंबर 12 है तो जरूरी नहीं कि कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हो, है ना। तो जब इसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इस 12 को ब्रेक करेंगे, किसमें? को प्राइम में। और कैसे करेंगे? क्या होगा इसका? 3 × 4 यानी कि 3 चौक 12, ठीक है। और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये किस में मैंने ब्रेक किया? को प्राइम में, यानी कि सह अभाज्य में। तो सबसे पहले आपको करना है 12 को ब्रेक करना है 3 और 4 में। हो गया। अब ये देखना है कि भाई अगर कोई संख्या, अगर ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो डेफिनेटली ये 12 से भी कटेगी, इतना हम समझते हैं। तो अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे। तो इस पूरी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कौन से है? 24। तो ये 4 से तो कट रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से तो कट रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी पूरी की पूरी। तो अब हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। तो डिजिटल सम क्या होगा? तो निकाल दो भाई। तो ये हो जाएगा 4 और 7 और 2 9, 5 और 4 9, और ये 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4 + x। यहां पे x की जगह स्टार भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात में। अब यहां पे मैं छोटे से छोटा मान क्या रखूं जो 3 से कट जाए, ठीक है, यानी कि यहां पे इसका डिजिटल सम में क्या रखूंगा कि जो 3 से कट जाए। तो डेफिनेटली ऑप्शन में देखेंगे, देखो अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो 4 और 3 होता है 7, जो 3 से नहीं कटेगा। गलत। 0 नहीं रख सकता, 1 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, 2 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो 4 और 2 6, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहाँ x की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। और ये पूरी की पूरी संख्या अब 3 से भी कटेगी और 4 से तो कटी रही थी, क्योंकि लास्ट में कितने हैं? लास्ट में 24 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 12 से भी कटेगी, ठीक है। यही मुझे बात आपको समझानी थी। अगर वो आपसे पूछ ले कि न्यूनतम ना पूछ करके वो आपसे पूछ ले अधिकतम मान, ऐसा भी तो पूछ सकता है भाई, अधिकतम मान पूछ ले, तो क्या होगा? तो देखो 4 से तो कटेगी, क्योंकि लास्ट में 24 है, ये तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है? 2 जो कि था हमारा न्यूनतम वैल्यू था, लेकिन हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 रखता हूं तो 4 और 3 7, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो 3 नहीं रख सकता हूं मैं। 4 रख सकता हूं, नहीं होगा। 5 रख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि 5 और 4 9, और 9 3 से कटता है, ठीक है। 7 रख सकता हूं, सॉरी 6 रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि 6 और 4 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 रख सकता हूं, 7 और 4 11, 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 रख सकता हूं,
बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि 8 और 4 12 और 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि लास्ट हो गया 8। 9 रख सकता हूँ, 9 और 4 13, नहीं रख सकता। 10 रख सकता हूँ, नहीं, क्यों? क्योंकि 10 में 2 डिजिट है, और यहाँ पे जो ये जो x है ना, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी वो हमेशा सिंगल डिजिट होगी, यानी यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है मैक्सिमम अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम मान कितना होगा? 8। पूछ ले न्यूनतम मान, तो 2। पूछ ले कि कितनी कितने मान संभावित हैं, तो 1 2 3 मान संभावित है। पूछ ले कि इन मानों का योगफल क्या होगा, तो 8 + 5 13, सॉरी 8 + 5 13 + 2 14। टोटलिंग में थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है भाई। तो यानी कि कितना हो गया? 8 और 2 10, हाँ सॉरी 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका संभावित योग होगा 15। एक ही क्वेश्चन के 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है भाई। ये बताओ आप इतनी बात समझ रहे हो? अगर आप इतनी बात समझ रहे हो ना, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। तो आपका सवाल हो गया होगा जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे कराया है। सॉरी फॉर दैट कि थोड़ी सी लाइट की समस्या हो गई थी, तो इस बीच लगभग 3 घंटे प्रॉब्लम रहा नेट भी, तो इस वजह से शेड्यूल भी चेंज करना पड़ा। चूँकि कल आपकी जो क्लास है वो नहीं पहुंच पाई होगी, क्लास नंबर नेक्स्ट जो थी। तो कल की जो क्लास थी, यानी कि ट्यूसडे की जो क्लास थी, और जो आज की क्लास है वेडनेसडे की, और आज जो तारीख है वो 2 सितंबर 2020 है, और आज की जो क्लास है और जो कल की क्लास है, उन दोनों को मैं मर्ज कर करके आपके पास सेंड करा दूंगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 23 या क्लास नंबर 24 कौन सी चल रही है देखना। क्लास नंबर 23, क्लास नंबर आज की 24। तो कल की क्लास नंबर 23, आज की क्लास नंबर 24, दोनों को मर्ज करा के आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। चूँकि कल एक तो लाइट इशू आ गया था और ऊपर से फिर इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस बीच लगभग 3 से 3.5 घंटे क्लासेस जो है ऑफ रही। उसके बाद सभी क्लासेस को जो है कराया गया। तो हम बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, और हम सब जानते हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या क्या जो है चीज़ें होती हैं, और जिन नंबर्स के बारे में अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, तो ये कोशिश करें कि वो जो नंबर है, वो नंबर आपका किस टाइप का है, एक कंपोजिट नंबर है या फिर एक प्राइम नंबर है। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तो को प्राइम में फैक्टर बनेगा। साथ ही क्या होता है कि अगर कोई नंबर को प्राइम में है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि मान लीजिएगा 99 दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि 99 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। तो 99 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, आप सब जानते हैं कि 99 का तो हमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, और कहाँ तक हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो आप ये देखिए कि जो 99 है वो 99 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या कहता है? भाज्य संख्या का कंसेप्ट कहता है कि कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 फैक्टर, ठीक है। और चूंकि 99 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और 11 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसके तो मोर देन 3 फैक्टर हो गए। भाई कम से कम 3 फैक्टर तो चाहिए थे ना, लेकिन इसके कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर को हम कंपोजिट नंबर को दो इस तरीके से जो है को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं कि उन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि जैसे कि हुआ 9 × 11, यानी कि 9 × 11, 9 × 11 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 99 बनेगा, और साथ ही 9 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर आप इसका हायर कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि HCF, जो कि SCF और LCM एक चैप्टर है जो आप आगे पढ़ेंगे, अगर आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो देन आपका जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, और जो शीट है वो आपकी अपलोड करा दी गई है। आप देखो, अब मैं उस क्वेश्चन को मैं एक एक करके क्वेश्चन कराऊं, उससे अब कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपका कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है, हाँ कल एक लड़की का डाउट था, उसका एक क्वेश्चन था, आंचल नाम की लड़की है वो, तो उसका डाउट था एक क्वेश्चन में। एक्चुअली वो मैं आपको एक दो दिन में कराता हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या है कि उस क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी यूनिट मिसिंग है, उसको मुझे एक बार क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको एक दो दिन में, टेंशन नहीं लीजिएगा। वो क्वेश्चन मैंने अपने डाउट सेक्शन में ऑलरेडी अपने पास भी सेव करके रख लिया है, एक दो दिन में आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। हालांकि सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन उसका सोल्यूशन मुझे कुछ अलग तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फैक्टोरियल का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो साथ ही अब हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। हालांकि दुख की बात तो यह है कि शेषफल प्रमेय से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे एग्जामिनेशन में, और साथ ही पीटी और मेंस में काफ़ी हद तक इसके सवाल पूछ लिए जाते हैं, और जितने भी सवाल आते हैं वो अपने आप में सॉलिड आते हैं बिल्कुल। यानी कि जिस व्यक्ति को अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसी व्यक्ति को ही वही व्यक्ति उन जो है क्वेश्चन को क्रैक कर पाएगा। और ये भी याद रखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम हो, या फिर आपका यूनिट डिजिट हो, आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो, आपका एचसीएफ हो, सिंप्लीफिकेशन हो, एनी टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक हो, एनी टॉपिक ऑफ एडवांस मैथ हो, आपको नीड होती है टेबल्स, स्क्वायर एंड क्यूब की। और हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें टेबल के बारे में, तो हमें 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए, और 50 तक स्क्वायर, और 20 तक हमें क्यूब रूट्स, हाँ क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, है ना। इनसे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं बंद, और स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं हिंदी में? शेषफल प्रमेय, ठीक है। सबसे पहले बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, हमें क्यों नीड हुई, क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन में आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा जहां पे वो डिमांड रखेगा कि हमें इस क्वेश्चन का रिमाइंडर बताइए। मान लो छोटी सी मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहां पे दो कंडीशन फॉलो होती है। पहली कंडीशन तो ये फॉलो होती है कि क्या 15 2 से डिवाइड होगा, और अगर पूरा डिवाइड होता है, ठीक है, अगर पूरा डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या होगा। एक सेकंड रुकिएगा। सोनू, ये वाली स्क्रीन मेरी तरफ घुमाते, इधर से दिख नहीं रहा सही। इनको मार्कर को फिल कर देगा भाई। बस 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 बस, ठीक है ठीक है। चलो भाई, तो हम बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो याद रखिएगा कि अगर मैंने किसी बड़ी संख्या को, लाइक मैंने 15 को बोला कि आप 15 को 2 से डिवाइड करके बताओ, तो सिंपली आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दो ही कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन होगी कि या तो 15 डिवाइड होगा 2 से, या फिर 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो रिमाइंडर होगा। और अगर अगर डिवाइड नहीं होता है 15 2 से, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो जरूर बचेगा, ठीक है। क्या चीजें होती है थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। अरे जरा नीचे जाके पानी लेगा आना, एक सेकंड को। अंशी,
अरे तू लिया ना जाके, नीचे रखा होगा, उसको कह देना कि सर मंगवा रहे हैं पानी। हाँ जी, तो एक सेकंड रुक जाओ बच्चे। बस यहाँ से हो जाएगा। उसका पोस्टर बना देना इंडियन पॉलिटी का, दूसरे वाले का। हाँ, यूपी पुलिस वाला नहीं, दूसरे वाला। ठीक, चलिए बच्चे, अब आ जाओ बच्चे रिमाइंडर थ्योरम पे। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी पड़ेगी कि यहाँ पे जो फोकस होता है वो हमें किसी संख्या को डिवाइड करना होता है, फिर हमें उस पर देखना होता है कि क्या हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि हमें डिवाइड करना है 13 को 72 से, सॉरी 72 को 13 से डिवाइड करना है ना। या जैसे मैं बोल दूं कि 72 है और 72 को डिवाइड करना है आपको, 72 है और 72 को डिवाइड करना है आपको 13 से। किससे? 13 से। तो कैसे डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे कि सर 13 पंजे 65, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 7। ये हो गया डिवाइड। अब आप जानते हैं कि यहां पे 13 क्या होगा, 5 क्या होगा, ये 7 क्या चीज है और ये 72 क्या चीज है, इनके बारे में क्या डिटेलिंग होती है वो सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि इनके बेस्ड पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस 7 के बारे में और मैं आपसे पूछ लूं कि ये 7 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो 7 है ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप हिंदी में लिखते चले। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगी जब नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। अगर मैं बात करूं 13 के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि 13 को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में भी चलो मैं लिख ही देता हूं, भाजक। और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। अगर मैं बात करूं 5 के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि 5 को हम बोलते हैं क्यूशेंट। क्यूशेंट बोलते हैं, यानी कि ये आपका हो गया क्या? भाज्य। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये होगा बेटा भागफल। ये आपका हो गया भागफल। और जो 72 है ये आपका होगा डिविडेंड। डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं क्या? भाज्य। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें कि अगर मैंने 13 को डिवाइड किया 72 में, यानी 13 से डिवाइड किया 72 को, तो ये 5 बार चला, यानी 13 पंजे 65 और रिमाइंडर बचा 7। ठीक है, जो ये नीचे वैल्यू होती है ये रिमाइंडर होता है। ये जो होता है ये हमारा क्यूशेंट होता है, यानी कि जो है हमारा भागफल होता है। ये हमारा डिवीजर होता है, यानी भाजक होता है। और ये जो नंबर है जिसको हमने भाग दिया, ठीक है, किसको भाग दिया? 72 को तो भाग दिया, 72 को तो हमें डिवाइड करना था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि ये हमारा होता है भाज्य। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इस डिटेलिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 72 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 72 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7। बोलो इतनी बात हाँ कि ना? यानी कि अगर मैं बात करूं डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड के बारे में, तो यहां पे हो जाएगा डिवीजर। डिवीजर मल्टीप्लाई क्या? क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए? यानी कि अगर मुझे 72 रिसीव करना है
तो 72 मैं कैसे रिसीव करूंगा, यानी कि 72 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 13 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 13 पंजे 65 और 65 प्लस 7 72। यानी कि अगर हमें डिविडेंड चाहिए, अगर हमें भाजक चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें डिवीजर की मल्टीप्लाई क्यूशेंट में करानी होगी और जो भी हमारा रिमाइंडर दे रखा होगा वो हमें उसमें ऐड करना होगा। मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में और उसमें आपसे पूछ लिया गया कि भाजक ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट ऑफ डिवीजर ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आपको रिमाइंडर भी देगा, आपको वहां पे क्यूशेंट भी देगा, आपको वहां पे जो है क्या देगा, और आपको देगा वहां पे जो है डिविडेंड भी देगा। तो अब कहने का मतलब ये होगा कि आप ऐसा समझे कि इसके पैटर्न पे आपसे अगर ये बातें पूछ ली जाती है तो आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। यानी कि 72, अगर हमें 72 बनाना है तो हमें डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक नॉलेज के रूप में है, ठीक है। ये आप कॉपी कीजिए फटाफट से, ठीक है। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आगे चल के आप सीखोगे, कॉपी कीजिए फटाफट से। हो गया कॉपी। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसमें आपको आगे चल के और चीजें बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो हम बात कर रहे थे 72 के बारे में कि अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं 13 से तो यहां पे दो ही कंडीशन बनती है, या तो डिवाइड होगा या फिर डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर होगा 0, और अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, तो फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमने देखा कि 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं 72 को तो ये 5 बार चलेगा, 13 पंजे 65, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। ये 5 क्यूशेंट, 13 डिवीजर, 72 डिविडेंड, 7 रिमाइंडर, ठीक है। ये हमने बेसिक बातें पढ़ी। अब मैं आपसे बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये 72 है और 72 को हमें बनाना है 13 का मल्टीपल। क्या बनाना है, 13 का मल्टीपल। हमें 72 को 13 का मल्टीपल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो यूजफुल है वो दो ही तरीके हैं, ठीक है। कैसे, अगर हमें 72 को 13 का मल्टीपल बनाना है, यानी 13 से पूरी तरीके से डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस 72 में से रिमाइंडर घटाना होगा 7। क्या घटाना होगा, रिमाइंडर घटाना होगा 7। तो यहां पे कितना बचेगा, 65। अब ये 65 एक ऐसी संख्या बन के आ गई जो 13 का मल्टीपल होगा। अब आप कहेंगे कि मैंने 7 क्यों माइनस किया, क्योंकि 72 कैसे आया, इस कंसेप्ट से 72 कैसे हुआ। यानी अगर मैं 72 बनाना चाहता हूं तो मैं 72 कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर मुझे 72 बनाना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, 72 बनाने के लिए मेरे पास डिवीजर होना चाहिए जो कि है 13। डिवीजर की मल्टीप्लाई मैं करूंगा किसमें, क्यूशेंट में, जो है 5, और जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा कितना, 7। तो इन सब को मिलाकर के मेरा क्या बनेगा, 72 बनेगा। आप इतनी बात समझ पाए, तभी तो बनेगा ना 72। अब रिमाइंडर बच क्यों रहा है, क्योंकि रिमाइंडर इसलिए बच रहा है क्योंकि 72 13 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए तो बच रहा है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना, कि 13 से डिविजिबल 72 नहीं है, इसलिए रिमाइंडर बचा 7। क्या बचा, रिमाइंडर बचा 7। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं चाहता हूं कि ये 72 डिविजिबल हो जाए 13 से, तो ये जो मेरा रिमाइंडर है ना, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा
अब जब मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो केवल क्या बचेगी, एक तो वैल्यू बचेगी क्वोशेंट की, क्यूशेंट की, और एक वैल्यू बचेगी किसकी, एक वैल्यू बचेगी डिवीजर की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर 72 में से मैं -7 कर देता हूं तो जो मेरी संख्या रिसीव होगी वो डेफिनेटली 13 का मल्टीपल होगी। लेकिन एक तरीका और भी तो हो सकता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 72 को मल्टीपल बनाना है 13 का, तो अब एक बार बताओ 13 का मल्टीपल 72 तो है नहीं, और 13 का मल्टीपल क्या है, अगर 65 से ऊपर नंबर देखे तो 13 छिंग 78। ठीक है, यानी अगर 13 को हम 6 टाइम्स चलाएं तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली 78 आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमें 72 को बनाना है तो इसका मतलब हम 13 पंजे 65 तो करेंगे, प्लस साथ में जो रिमाइंडर बचेगा वो भी करेंगे तो 72 बनेगा, साथ में +6 करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी बन के आएगी 78, जो कि पूरी तरीके से डिविजिबल होगा 13 से। ठीक है, तो आपने एक बात समझी कि अगर मैं 72 को डिविजिबल बनाना चाहता हूं 13 का, तो मैं एक तरफ तो कर सकता हूं -7 यानी कि जो कि एक रिमाइंडर है, या फिर मैं प्लस कर सकता हूं 6 जो कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगी। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए, इसको ध्यान से समझे। अगर आपके क्लियर नहीं होता है, हालांकि क्लियर हो रहा है, हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या काम करें, सबसे पहले इसको 2 से 3 बार देखें। और हाँ, एक चीज और, एक अपडेट न्यू आ गया है कि जो बच्चे YouTube पे वीडियो को सेव कर रहे हैं उनको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, उनकी वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपने किसी भी तरीके से YouTube पे ना सेव करें, वीडियो को ऑनलाइन देखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रात को डाउनलोडिंग पे लगा देंगे, क्योंकि वीडियो का जो साइज है अब 2 GB तक हो जाएगा, आगे चल के 2 GB 3 GB, और आपके पास तो नेट ही ऑलरेडी आता है 1.5 GB। अब 1.5 GB में से आप एक वीडियो डाउनलोड करोगे तो क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, आपका वो सारा जो नेट है वो भी कंप्लीट पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड नेट है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो 10 GB की भी वीडियो अपलोड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको तो 1.5 या 2 GB मिलता होगा ना, तो इसलिए आप कोशिश करें कि वीडियो को ऑनलाइन देखें, चाहे रात को देखें नाइट में, लेकिन ऑनलाइन देखें, कोशिश ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, आपकी वैलिडिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर के लिए। ठीक है भाई, मेरा काम था आपको समझाना, अब आपके समझ में आ जाए तो ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ पाए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना कि डिवीजर क्या होता है, क्यूशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये हमने सभी बातें पढ़ी। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे चीजें को और लेकर के आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमें कोई संख्या दी गई 92 और 92 को डिवाइड करना है 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ 92/17। यानी कि अगर मैं 92 को 17 से भाग करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो कितना होगा भैया, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 पंजे 85 यानी कि 5 और 2 7, यानी रिमाइंडर बचा कितना, 7 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब यहां से आपने क्या नोटिस किया, आपने यहां से नोटिस किया कि अगर मैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करता हूं तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो ये जो डिवीजर है, ये जो मेरा डिवीजर है इससे क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये जो मेरा रिमाइंडर है ये डिवीजर से क्या होगा, कम होगा। देखो अगर मैं 19/17 की बात करूं तो 92 क्या होगा, हमारा डिविडेंड क्या होगा भाई, डिविडेंड होगा कि नहीं होगा, यानी जो है भाज्य होगा कि नहीं होगा। 17 क्या होगा, भाजक होगा, और रिमाइंडर कितना बचा, 7। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए।
यहाँ पे क्यूशेंट की कोई हमें नीड नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी रिमाइंडर। क्या चाहिए होगी? रिमाइंडर। तभी तो इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपने देखा कि अगर हम किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से भाग करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा भाजक से यानी डिवीजर से कम होगा। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। और अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ हमें डिवाइड करना है 19 को डिवाइड करना है 28 से, 19 को डिवाइड करना है 28 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो बच्चा पहली बात तो कंफ्यूज्ड कि बड़ी संख्या को तो हम छोटी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस। हमें देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे, वो लॉजिक लगा रहे होंगे किसका? वो लॉजिक लगा रहे होंगे डेसिमल का, यानी कि हम दशमलव लगा के जीरो उतार लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम क्रैक करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। बहुत ही महामूर्ख बच्चे होते हैं कि जो एग्जामिनेशन के लिए जो मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, वो सोच समझ के पैटर्न वाइज जो सोच समझ के एग्जाम वाइज पढ़ते हैं ना। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ कंप्लीट करें, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो कांस्टेबल का हो। एग्जामिनेशन में आपसे वो ये नहीं कहेगा कि मैं रिमाइंडर थ्योरम का सवाल दूंगा और ये लेवल दूंगा, नॉट एट ऑल। आपको वो केवल और केवल सिलेबस में कहेगा कि मैं आपसे रिमाइंडर थ्योरम पूछने वाला हूं, तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप रिमाइंडर थ्योरम को पूरा पढ़ें, चाहे उसमें 2 दिन का समय लगे या 2 सप्ताह का समय लगे, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस पूरे रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट करें। एक भी टाइप, एक भी कंसेप्ट को स्किप कर देंगे तो समस्या ही समस्या है भैया। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भैया 19 को डिवाइड नहीं कर सकते 28 से, बिकॉज 28 बड़ा नंबर है 19 से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो पता क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 19। क्या बचेगा? 19। अब आप कहेंगे सर कैसे आ गया 19? तो अब ध्यान से समझना 19 कैसे आया। भाई मैं डिवाइड करना चाहता हूं 19 को किससे? 28 से। तो 28 का पहाड़ा कितनी बार चलोगे? तो आप चलोगे 0 टाइम्स। बोलो हाँ के ना? तो जब 0 टाइम्स चलोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? 19 बचा। ठीक है, आंसर आ गया। तो अब आपने यहाँ पे एक बात और नोटिस की होगी कि अगर मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करूं या फिर मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करता हूं, तो हर कंडीशन में जो मेरा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवीजर से कम होगा, भाजक से कम होगा। ठीक है, आप यहां भी देख पा रहे होंगे कि ये जो रिमाइंडर है ये इस डिवीजर से क्या है? कम है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी भी बनेगी जिसमें आपका रिमाइंडर जो डिवीजर से वो ज्यादा हो सकता है। लाइक आपका जो शेष होगा वो आपके भाजक से क्या होगा? ज्यादा हो सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम वहां पे क्या चीजों को अप्लाई करते हैं वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, अभी आप इतनी समझ लीजिए कि आपका जो कंसेप्ट, हाँ एक चीज, एक नोट और समझ लीजिए इसके बारे में, क्योंकि ये तो आसान है भाई। डेफिनेटली बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तो कोई भी डिवाइड कर देगा, लेकिन डिवाइड करने वाली बात तो ये है ना। तो अभी आप इसके बारे में 2 बातें लिखेंगे। पहली बात कि अगर हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो डेफिनेटली भाजक से यानी डिवीजर से कम होगा। एक पॉइंट ये बनता है। और दूसरा पॉइंट बनता है कि यहां पे सबसे छोटा जो भी नंबर होगा वही आपका रिमाइंडर होगा। मतलब अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं 2 से, सॉरी 2 से नहीं, अगर मैं डिवाइड करता हूं मान लो 23 से, तो मेरा जो यहां पर रिमाइंडर होगा वो छोटा नंबर यानी कि 15 होगा। ठीक है, मैंने डिवाइड किया 5 को 7 से, तो मेरा रिमाइंडर होगा 5। क्या आप समझ पाते हैं? अगर मैं बात करूं
19/28 की। तो दिस इज ए फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी ऊपर वाली वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंश और नीचे वाली वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखा दिया है। ठीक है, इस चीज को कॉपी करें और फटाफट से आगे चलते हैं। देखो रीजनिंग की सुन लो, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर रीजनिंग में देखो क्या होता है कि अभी हमारा जो टारगेट है ना वो एसएससी सीजीएल पीटी मेंस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसको हमें कवर करना है। और जिस हिसाब से इस बैच को डिजाइन किया गया है तो इसमें अल्टरनेटिव रीजनिंग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रीजनिंग आज करानी है तो आज ही होगी, नो। आपको अभी पूरा फोकस होना चाहिए मैथमेटिक्स पे, क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग से काफी लंबा पोर्शन है। दूसरी बात, रीजनिंग इस बैच में काफी हो चुकी है, अभी हालांकि कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर भी कंप्लीट कराएंगे। धीरे 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 सभी को हमें बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, अगर हम बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पेपर नजदीक आ जाएगा तो पता चला रीजनिंग तो कंप्लीट हो गई जो कि 50 नंबर की आनी है, और जो 250 नंबर का मैथ आना है सीजीएल मेंस और पीटी में मिला करके वो पेंडिंग पड़ा है। तो उससे क्या लाभ होगा बताइए, सीजीएल के बच्चे हो आप तो रीजनिंग भी मैं टाइम टू टाइम जब मुझे लगता रहेगा कि हाँ आज मुझे रीजनिंग करवानी है मैं खुद ही कराता चलूंगा। लेकिन एडवांस मैथ और एडवांस मैथ आपका बाय शेड्यूल ही चलेगा और रीजनिंग और मैथ जो है वो भी चलती रहेंगी। बस रीजनिंग के लिए एक दो दिन का थोड़ा सा वेट कर ले, है ना। रीजनिंग आपकी आज क्या दिन है, कल थर्सडे है, हाँ कल तो नहीं चलेगी, कल तो एडवांस मैथ का डे है, कल अर्थमेटिक एडवांस होगा, परसों भी होगा, मंडे से चलेगी आपकी रीजनिंग। ठीक है भाई, चलो। मुझे पता है काफी बच्चों के मुंह भी बन गए होंगे, लेकिन बेटा मुंह बनाने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, चलना तो पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर सीजीएल का क्रैक करना है, अगर नौकरी लेनी है तो चलना तो पड़ेगा। ठीक है, और अब तक तुम जितने भी बच्चे हों, ज्यादातर बच्चे अपनी मनमानी करते आए हैं तो इसलिए वो दोबारा बैच भी परचेज किए हैं। ठीक है, हाँ एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने वो मूल विधि का बैच बनाया था अभी हाल ही में यूपीएसआई के लिए जो बैच बनाया था, जिसकी क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होनी थी और क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी 10 तारीख से। तो जो उसकी एडमिशन शीट है, एडमिशन लाइन है, वो खुली हुई है। देखना कितनी सीटें बची हुई हैं, अभी बता देता हूँ आज के मैं, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं। 122 सीटें अभी बची हुई हैं और 122 सीटें यानी कि आज या कल तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो बच्चे फटाफट बैच एडमिशन ले ले, अपना बैच एक्टिवेट करा ले। जिस दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगी यानी उस दिन से आपकी फीस स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले कोई फीस नहीं लेगी। आपकी जो स्टार्ट होगा महीना, जो मंथली वाइज बच्चे हैं उनका जो महीना स्टार्ट होगा वो उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से उनके पास क्लास आनी स्टार्ट हो जाती है और जिस दिन उन्हें लेटर मिल जाता है। लेटर में बाकायदा डेट डली होती है, एडमिशन डेट क्या होती है, ठीक है, उस दिन से उनकी फीस लगनी चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप बैच आज ही एक्टिवेट करा लेते हो तो उसका कोई आपको फीस वगैरह नहीं देनी। आपका बैच तब से ही एक्टिव हो जाएगा जब आपकी क्लास होगी पहली। अभी उसकी क्लास नहीं हुई, अभी तो एडमिशन चल रहा है उसमें दबा करके। ठीक है, चलिए, तो जो भी आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, उनको बता दीजिएगा 122 सीट इज रिमेनिंग। तो फटाफट से आप जो है एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, लिंक ओपन है एडमिशन का, पेमेंट सब हो रहा है। अगर जो बच्चे पेमेंट पहले ही कराना चाहते हैं वो पेमेंट भी करा सकते हैं, नो डेट ऑल। चलिए भाई, तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ये मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं जो आपके रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब थोड़ा सा ध्यान में समझें। चलिए भाई आगे बढ़े। अब देखो, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे बोला कि 143 को डिवाइड करना है 13 से। किससे डिवाइड करना है? 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर क्या होगा? यहां पे रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहेंगे सीधा सीधा कि 13 एकम 13, 13 एकम 13, रिमाइंडर होगा 0। क्या होगा? रिमाइंडर होगा 0।
इतनी बात आप समझ में आई? ठीक है, क्योंकि अगर किसी संख्या से उसके मल्टीपल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जीरो ही होगा। एक नया नोट बना के लिख लेंगे कि अगर हम किसी संख्या से उसके मल्टीपल को डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज यू हैव रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, रिमाइंडर इज जीरो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे बोला 32 को डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 8 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 32 को, क्यों? क्योंकि 32 8 का क्या है? मल्टीपल है। और अगर हम किसी नंबर से उसके मल्टीपल को डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आंख मीच के रिमाइंडर जीरो लगा देना। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो, क्योंकि 25 इज ए डिविजिबल ऑफ 5। ठीक है, यानी कि 25 किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये होगा, नोट करके फिर से रिपीट करके लिख लीजिए कि अगर किसी संख्या से उसके मल्टीपल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा जीरो। क्या होगा? रिमाइंडर होगा जीरो। अब कैसे होगा? ध्यान से समझना। क्या मैं 43 को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता? इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं। 43 को 143 को लिख सकता हूं मैं 11 मल्टीप्लाई 13, और डिवाइड किससे करना है? 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे ये जो 11 मल्टीप्लाई 13 है, ये क्या है? इस 13 का क्या है? मल्टीपल है ना? है मल्टीपल। और इसमें ऑलरेडी क्या है? 13 क्या है? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है, बोलो हाँ कि ना? इंक्लूडेड है, नहीं है? तो यही आपको क्लियर करना है कि अगर कोई भी ऐसा फैक्टर हो, मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि अगर आप किसी नंबर से किसी संख्या को डिवाइड करना चाहते हैं और वो जो संख्या है वो उस नंबर का क्या निकलती है? फैक्टर निकलती है, या फिर उसका डिविजिबल निकलती है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? वहां पे जीरो होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? वहां पे जीरो होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ बातें और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, कुछ बातें और सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल, मैं आपसे बोल दूं कि हमें 57 को डिवाइड करना है 16 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कि सर नो रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 57 को डिवाइड करता हूं 16 से, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, तो 48 कितना कम है 57 से? डेफिनेटली 9 कम है, तो रिमाइंडर बचा 9। मैंने बोला आपसे कि यार डिवाइड करो, आप 63 को 16 से डिवाइड करो, तो 16 तिया 48, यानी रिमाइंडर कितना बचा? आपका रिमाइंडर बचा आपका 10। मैंने आपसे बोला कि 25 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 तिया 21, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। तो आपने यहां पे क्या पाया? आपने पाया कि ये जो रिमाइंडर है ये इस भाजक से क्या है? कम है। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपका जो भी रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो आपका छोटा होगा किससे? वो आपका छोटा होगा डिवीजर से। ठीक है, यानी कि हर कंडीशन में डिवीजर बड़ा होगा रिमाइंडर से। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए? इस बात को, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, उसको अगर तुम्हें लगता है नोट करने वाली बातें हैं तो जरा सा भी संकोच ना करें, नोट जरूर कर लेना। ठीक है भाई? एक सेकंड रुकिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट।
हाँ जी, तो कॉपी हो गया आपका। चलिए भाई, अगर कॉपी हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले आप एक बात बताओ कि क्या आपको भाग देना आता है? बोलो हाँ कि ना। क्या आपको भाग देना आता है? तो आप क्या आंसर देंगे? यस। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको भाग दे के दिखाओ। मैं आपसे बोलता हूं कि 180 को अगर हम डिवाइड करें 35 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करके बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है भाई, रिमाइंडर क्या बचेगा फटाफट। हाँ जी, तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 7 पंजे 35 रिमाइंडर 1 दिया है, तो वो बच्चे मुर्गा बन जाओ अपने घर पे ही। ठीक है, जो लड़कियां हैं वो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाए अपनी बेंच पे, घर पे, चेयर पे, बेड पे। और जो लड़के हैं वो मुर्गा बन जाओ और कुकड़ू कु आवाज निकालो 5 बार, जिससे कि आपको पता चल सके कि ऑनलाइन भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। एक बात बताओ, हम 180 को डिवाइड किससे कर रहे हैं? 35 से। 35 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारा डिवीजर क्या होगा? 35। 35 तो होगा ना। और जो हमारा डिविडेंट होगा, यानी जो हमारा भाज्य होगा, वो क्या होगा? 180 होगा। भाई 180 तो होगा। तो अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा जैसे कि 1, ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया आपने इसको? यानी कि सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपने इसको सरल कर दिया, आपने इसको सोल्व कर दिया, जो कि तरीका गलत है। मैंने आपसे बोला छोटा सा एक क्वेश्चन कि भैया 180 को डिवाइड करना है 35 से, तो आप क्या करते? 180 को डिवाइड करना है 35 से, तो 35 दूनी 70, 35 पंजे चला सकते हैं क्या? देखना भाई, 5 पंजे 25, 2 5 या 15, तो 17, 175। ठीक है, तो 35 पंजे 175, रिमाइंडर बचा 5। तो क्या आंसर होगा इसका? रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझते हैं? जो कि राइट आंसर है। ठीक है, आपने नोटिस किया कि यहां पे आपका जो डिवीजर है, आपका यहां पे जो भी डिविडेंट है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने इसको सोल्व नहीं, आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, आपने डायरेक्ट इसको सोल्व किया इस तरीके से और आपका रिमाइंडर 5 आ गया। लेकिन एक बात बताओ, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए 1365 को डिवाइड करना है हमें 38 से, तो मुझे एक बात बताओ, जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं किसको बच्चे को 38 का टेबल लर्न है? किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है लर्न, तो आपको कहां से होगा? अब 38 का पढ़ा किसे याद होगा? किसी को याद नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते हैं तो तरीका तो ठीक है, तरीका तो ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है वो भी गलत आ रहा है। तो उसमें क्या चेंज करना होगा वो देखना।
रिमाइंडर ठीक है 5। अब मेरे प्यारे बच्चों 180 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो मेरे तो याद नहीं है 35 का पहाड़ा, मैं तो नहीं पढ़ सकता 35 का पहाड़ा, तो सिंपली मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 7 पंजे 35, यानी कि मैं रिमाइंडर क्या निकाल दूंगा, 1 निकाल दूंगा। यानी कि ऐसा समझ लो कि मेरा रिमाइंडर 1 आ गया निकल के। क्या आ गया? 1। इतनी बात आप समझते हैं। लेकिन ये 50% सही है, 50% गलत भी है। या ऐसा समझ लीजिए कि अभी आपने 50% आंसर निकाला है, हमें आंसर निकालना होता है 100%। तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि 180/35 को आपने किससे सिंप्लीफाई किया, आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया, किससे सिंप्लीफाई किया? तो आप कहेंगे सर 5 से, क्योंकि 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 3 और यहां हो गया 30 और 5 छंग 30। तो यानी कि आपने इसको डिवाइड की, आपने इसको सिंप्लीफाई किया किससे? 5 से। बोलो हाँ कि ना? सिंप्लीफाई किया ना 5 से। तो जब आपने 5 से सिंप्लीफाई किया तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसकी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यू हैव रिसीव 5। तो अब आपका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करानी होगी उसके रिमाइंडर से। ठीक है, चलो एक आध सवाल और देखते हैं, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। एक आध क्वेश्चन और ले लूं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि 209 को डिवाइड करो 38 से। अब मुझे एक बात बताओ, 38 का पहाड़ा तो मेरे याद नहीं है, 38 का पहाड़ा तो मेरे याद नहीं है। ठीक है, या कुछ बच्चे लाइक दिस इस तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो 38 का पहाड़ा कितनी बार चला सकते हो? यहां पे 38 का पहाड़ा आप चला सकते हो कितनी बार? 9 बार चला के देख ले क्या? 9 अट्ठे 72, 2 7 और 9 तिया 27 और 7 34। ये तो ज्यादा हो जाएगा। 8 पंजे, इसको 5 बार देखे, 8 पंजे 40 की 0 से लगा 4, 5 तिया 15, 15 और 4 19, 190। तो 5 बार चलेगा 190, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि सर जी रिमाइंडर 19 आ गया। ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या ही नहीं है। लेकिन भैया इतना एग्जाम में करेगा कौन? एग्जाम में नहीं करना हमें ये। एग्जाम में अगर हम इसको 209 को 38 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और कैसे करेंगे? तो भाई देखा 3 एकम 3, नहीं 3 से तो नहीं होगा, ये होगा 19 से। 19 दूनी 38 और 19 से कम 19 और 19 से कम 19, तो कितना हुआ? 11/2। और 2 को डिवाइड करेंगे फिर 11 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा रिमाइंडर, चूंकि 50% आंसर है। अब आप ये देखें कि आपने 209/38 को किससे सिंप्लीफाई किया? तो आप कहेंगे सर 19 से। तो इस रिमाइंडर के 19 में मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका आंसर आ गया 19। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले ले। जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 618 को डिवाइड करना है 51 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो आप करेंगे सिंप्लीफाई कर लो इसको सीधा सीधा। कैसे करेंगे? 17 तिया 51, 17 चौका 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 तिया 51, कितना बचा? 10, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102। ठीक है, 17 छिक्का 102, क्या पूरा जा रहा है ये भाई? 17 तिया 51 और 17 छिक्का 7 छिंग 42, 2 4 और 6 कम 17 छिक्का 102। ठीक है, ये आपका होगा, 1 सेकंड रुको बच्चे, एक 108, तो 17 छिक्का 102। ठीक है, 17 छिक्का 102। एक मिनट, क्वेश्चन तो गलत नहीं हो गया ये? ठीक है भाई।
इसको 17 से मत काटो है, इसको ना एक काम करते हैं, ये है आपका 600, एक सेकंड को, 618, ये आपका जैसे 618 है, अब 618 को 51 से काट रहे हो तो इसको 3 से काटो, है ना, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका 206/17, और 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बचा रिमाइंडर 3, और 17 में से 17 दूनी 34, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया आपका, बच के 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2 ही रिमाइंडर होगा? नहीं होगा। अब आप ये देखेंगे कि आपने इसको सिंप्लीफाई किससे किया, 3 से, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6, तो आपका रिमाइंडर 6 ही आएगा। चाहे आप इसको 618 को डिवाइड करके देख लो 51 से, आपका रिमाइंडर 6 ही बचेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आप समझ लेते हो भाई। ऐसा तो नहीं है कि मैथ में अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ऐसा मतलब मुझे नहीं लगना चाहिए, आप लोगों को लगना चाहिए कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भाई मैंने आपसे बोला कि बताओ 130/11 और इसको डिवाइड कर दो, क्या रिमाइंडर बचेगा? बल्कि 11 से मत करो, 7 से कर लो, 17 से कर लो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कितना होगा, 17 छिक्का 17 में 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, सही जा रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 11। आप इतनी बात समझ पाए? लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? इस बात को मैं लाइक दिस, इस तरीके से कर दूं कि 90 प्लस 40 को डिवाइड करना है 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा? अब बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, फटाफट से बताओ, जल्दी से। इतने में इंक ले लेता हूं अपनी मार्कर की। भाई सोनू ये मार्कर भी तो फिल करके रख दिया कर, मुझे क्लास छोड़ के मार्कर भरने पड़ रहे हैं, इसको 3 मार्कर पड़े, इनको फिल कर फटाफट से जल्दी। हाँ जी, तो लाइए दूसरा मार्कर दे, चल रहा है, रेड में ब्लैक ही भर दी। तो हम कह रहे थे कि हम अगर 130 को 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारा 11। लेकिन अगर हम 130/17 को लाइक इस तरीके से लिख दे 90/40/17 और कह दे कि 17 से, यानी कि 90 प्लस 40 को डिवाइड करो 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो बहुत से बच्चे तो क्या कर रहे होंगे कि पहले 90 को 40 को प्लस करेंगे 130/17, फिर डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर निकालेंगे 11। हमें ऐसा नहीं करना, हम में करना है 90 को अलग डिवाइड और 40 को अलग डिवाइड। तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85, रिमाइंडर बचा ऊपर 5, 17 दूनी 34, रिमाइंडर बचा 6, और बीच में ऑपरेशन किसका दिया है? प्लस का, तो 6 और 5 11, रिमाइंडर 11, खत्म। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये मैं धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है ये है कि ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी चीजें डिटेलिंग में समझेंगे। यहां पे मेरे सामने कोई भी ऐसा नहीं है जो उंगली करने वाला हो कि सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कर लो। अपनी मर्जी से पढ़ाओ, ढंग में पढ़ाओ, एक एक चीजों को लेकर के चलो, ठीक है। इसलिए आपको चीजें अच्छी क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात को अगर इस तरीके से लिख दूं, 80 प्लस 50 को डिवाइड करना है 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप देख रहे होंगे 80 प्लस 50 130 होगा, और 130 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो ऊपर बचा है वो नीचे भी वो होना चाहिए, और आ भी रहा है।
तो डेफिनेटली यहां पे भी वही रिमाइंडर बचना चाहिए। तो लेकिन देखते हैं, अब आप 17 से अलग डिवाइड करो 80 को, और 50 को अलग करेंगे तो 17 पंजे 85 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 सत्तम 17 सत्तर 34 17 थे 51, 17 चौका 68, 68 तो रिमाइंडर कितना बचा 12, और 17 पंजे 85 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 या 51 भी ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना बचा 16, और 12 और 16 क्योंकि बीच में प्लस है तो 12 और 16 कितना होता है 28, ये आपका रिमाइंडर आ गया। लेकिन क्या ये रिमाइंडर सही है या नहीं सही है बताइए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, सोचो समझो बताओ कि 28 राइट है या रॉन्ग है। चलो भाई, अगर जो बच्चे बता रहे हैं राइट है तो वो फिर से मुर्गा बन जाओ, ठीक है, और लड़के मुर्गा बन जाओ, और अब की बार में 10 बार कुकड़ू को बोलो, और बोलो कि मैं मुर्गा हूं, मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, और लड़कियां बेंच पे हाथ ऊपर खड़ी हो जाए 2 मिनट के लिए। एक बात बताओ, ये क्या निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया, और हमारा डिवीजर क्या है 17, डिवीजर तो हमारा 17 है ना, क्योंकि हम 17 से तो डिवाइड कर रहे हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो भैया रिमाइंडर डिवीजर से कैसे अधिक आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे तो आ गया। तो अगर रिमाइंडर आ जाए ज्यादा तो हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 एकम 17, तो रिमाइंडर अब आएगा 11, जो कि राइट आंसर है। आप इतनी बात समझ पाए? मैं आपसे बोल दूं कि 17 प्लस 50 वो इस तरीके से ना कह करके, अगर आपको लाइक दिस नेक्स्ट इस तरीके से भी दे सकता है, यानी कि मैं बात 130 की करता रहा हूं ऊपर से, वो आपको कह सकता है इस तरीके से इसको कि 150 माइनस 20 डिवाइड करेंगे 17 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब 150 में से 20 माइनस करूंगा तो 130/17 ही होगा, 130/17 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे बन के आ गया, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 17 एकम 17, यहां तो रिमाइंडर बचा 3, क्योंकि 17 एकम 17 रिमाइंडर बचा 3, और 17 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला सकते हो, 17 सत्ते तो ज्यादा हो जाएगा, 17 अट्ठे चला लें, 8 सत्ते 56, 5 8 एकम 8 8 8 और 5 13, 136, 17 निम्मा देखें, 9 सत्ते 63, 3 6, 9 एकम 9 4 14, 143, तो 17 निम्मा 143, तो रिमाइंडर कितना बचा 7। कहीं गलती तो नहीं हो गई? आठ सत्ते 56, 6 रिमाइंडर बचा 5, 8 और 5 12, 8 और 5 13, सॉरी, तो 136, 8 बार चला लो है ना, तो 8 बार चलेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा भैया बताओ, 14 रिमाइंडर बचेगा, और 14 में से 3 घटाएंगे क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, तो क्या रिमाइंडर बचा 11। बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं है? तो आपने एक बात देखी कि भैया 130 को डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर 11, इसको बदल के इस तरीके से दे दिया तो रिमाइंडर 11, फिर इसको इस तरीके से चेंज करके दिया तो रिमाइंडर 11, जबकि यहाँ पे आपका रिमाइंडर ज़्यादा आ गया था, और इस तरीके से दे दे तो भी रिमाइंडर 11। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे हर बार जो है क्या क्या बदला, आपका यहाँ पे जो डिवीजर है वो तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन आपका बार बार डिविडेंड चेंज होता रहा, यानी कि भाज्य चेंज होता चला गया, कहीं 150 माइनस 20 हो गया, कहीं पे प्लस में हो गया, कहीं पे 130 ही दे दिया डायरेक्ट, लेकिन सेंस ऑफ द क्वेश्चन थी 130/17 की ही। ठीक है, चलो कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं प्यारा सा आपको, उसके बाद क्लास करते हैं समाप्त। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोनों क्लास को इंक्लूड होकर आ दिया है, कल की भी और आज की भी क्लास। ठीक है, चलो मिटा दूं। अब लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन, उसके बाद मैंने शीट करा दी है। ठीक है, हाँ देखो भैया, शीट का जो पासवर्ड है वो मुझसे ना मांगे, क्योंकि मैंने तो अपना नंबर भी चेंज कर दूंगा मैं तो कुछ दिन में। ठीक है भैया,
टेक्निकल टीम का नंबर आपको नहीं पता तो आप एक बार लिख लो अच्छी तरीके से 9105860005। भैया मुझसे कांटेक्ट ना करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। पासवर्ड, बुक, डेमो, वीडियो, पता नहीं जो भी आपको मांगना है वो इस नंबर पे मांगे, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड है मुझे नहीं पता है, ठीक है, टीम ने चेंज किया है तो टीम से पासवर्ड ले लीजिएगा। नंबर सिस्टम 1 और नंबर सिस्टम 2 की भी शीट अपलोड करा दी गई है और रिमेंडर थ्योरम की भी अभी टाइपिंग चल रही है, वो भी आपकी जल्दी जो है वो हो जाएगी अपलोड। अब देखो जैसा क्वेश्चन आता है पेपर में छपके कि बताइए व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस प्रोडक्ट 41 प्लस 62 प्लस 133 डिवाइडेड बाय 18, तो व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचेगा, भागफल क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपको इसको प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल रिमाइंडर बताना है। तो जो बच्चे इसको प्लस करके 13 से डिवाइड कर रहे हैं कोई फायदा नहीं उनका, क्योंकि इससे पहले भी मैंने यही सिखाया है। आप 18 से तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है, और रिमाइंडर निकाल दो। तो 18 को डिवाइड करेंगे 41 से, 18 दूनी 36, 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 54 तो ज्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36। तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, रिमाइंडर बचेगा आपका 5 और 1 15, 15 ही तो बचेगा ना, ठीक है। 15, सॉरी 15 नहीं 36 होगा ना, ये बचेगा 5 प्लस। अब 18 को 62 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 18 तो 54, 72 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 18 या 54 कर लेते हैं, तो 54 से कितना फालतू है 62, तो ये हो गया 6, 8 यहाँ पे बचा रिमाइंडर। 133 को डिवाइड करेंगे तो 18 निम्मा 162, 18 अट्ठे चला ले, 8 8 64, नहीं 18 सत्ते चलाते हैं, 8 सत्ते 56, 6 5 7 एकम 7, 7 और 5 12, 126। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4 और 3 7, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 7, ठीक है भाई। तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ 5 प्लस 8 प्लस 7 और सबको ऐड कर डालो तो 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 प्लस 7 20। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20 आ गया। लेकिन अब आप ये देखो कि भैया जो रिमाइंडर है ये तो डिवीजर से ज्यादा आ गया, ये जो रिमाइंडर है ये तो डिवीजर से ज्यादा आ गया। तो अगेन 18 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। आंसर ये है आपका पैटर्न नंबर 1 रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। इस क्लास को आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा सबके लिए, पेड क्लास बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आज की क्लास केवल, क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर जी रिमाइंडर थ्योरम जब आप पढ़ाओगे इसकी स्टार्टिंग की क्लास दे दीजिएगा, तो स्टार्टिंग की क्लास आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कल इसकी क्लास पेड ही होगी, कल बच्चों के लिए हो जिनका जो बैचेस चल रहा है पेड का वो उसी में ही होगी। आज सबको मैं यूट्यूब पे इसको फ्री डलवा दूंगा, ओपन करा दूंगा, पब्लिक करा दूंगा इसको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं, और टेस्ट आपका कभी भी ले सकता हूँ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।